जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सी रूपक मिगलानी। मेरे दोस्तों, मेरा नाम है रूपक मिगलानी। आज हम वापस आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे मेरे दोस्तों GST काउंसिल क्या होता है। Today we're going to understand what is GST Council. Yes, my dear friends, you might have heard about the GST Council in the news channel or from the other sources of information that today was the 34th GST Council meeting and these were the decisions that were taken in the GST Council, blah 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 blah. आज सरकार ने ये फैसला लिया GST काउंसिल में, वो फैसला लिया। अरे भाई साहब, GST काउंसिल होता क्या है? हाँ मेरे दोस्तों, आज हम समझेंगे GST काउंसिल के बारे में पूरे विस्तार में। Yes, my dear friends, so let's proceed further with our today's discussion. All right. So my dear friends, as you can see it in the slide that today we're going to understand the GST Council, all about GST Council. My dear friends, GST Council is a constitutional body. All right. When I say it is a constitutional body, it means that it has been formed as per the Article 79A. All right. मेरे दोस्तों, भारत के संविधान में आर्टिकल 79A के तहत GST काउंसिल को जगह दी गई और इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहेंगे हम। ठीक है मेरे दोस्तों, GST काउंसिल इज ऑल्सो नोन एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। व्हाई मेरे दोस्तों? फेडरल इसलिए क्योंकि इस GST काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मेंबर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी मेंबर्स हैं। That is why it is known as Federal Constitution Body. Yes. So my dear friends, let's understand now कि what is the importance of GST Council. ठीक है मेरे दोस्तों, all the GST related matters, ठीक है, all the GST related matters are taken into consideration by the GST Council Committee. All right. GST Council Committee इन सब चीजों पे ध्यान रखता है। GST related matters जैसे कि टैक्स रेट्स क्या होने चाहिए, टैक्स एग्जेम्पशंस किसी वस्तु पे, किसी सर्विसेज पे लाना है नहीं लाना है, व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ फॉर्म्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि GSTR 9 की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है, उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। सो ये ड्यू डेट रिलेटिंग डिसीजंस भी कौन लेता है? GST काउंसिल लेती है। ठीक है, टैक्स लॉस, टैक्स डेडलाइंस, यस, कीपिंग इन माइंड स्पेशल रेट्स, यस, स्पेशल रेट्स, प्रोविजन ऑफ सम रेट्स, provision of some specific states relating to rates or some other factors, right? तो मेरे दोस्तों, कुछ इस प्रकार के GST काउंसिल डिसीजन ले सकता है और यही GST काउंसिल इज द की डिसीजन मेकिंग बॉडी। इसलिए GST काउंसिल कौन है? GST काउंसिल इज अ की डिसीजन मेकिंग बॉडी। The predominant responsibility of the GST council is to ensure to have one uniform tax rate. हाँ मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि GST जब लाया जा रहा था तो उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद या सबसे बड़ा USP जो था सरकार का यूनिक सेलिंग पॉइंट कि भाई साहब GST क्यों लाना चाहिए? क्योंकि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स रहेगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग रेट नहीं होंगे, जैसे पहले वैट वगैरह में हुआ करता था। देयर वुड बी अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स। तो GST काउंसिल इसको एंश्योर करती है मेरे दोस्तों। ऑल राइट. Yes, my dear friend, this is the importance of the GST Council meeting. Now, my dear friend, what is the structure of GST Council? GST Council में कौन-कौन रहेगा? ठीक है, let's understand this. As I told you that it's a federal constitution body, it means that इसमें central government के members, state government के members दोनों ही रहेंगे. All right. मेरे दोस्तों, Union Finance Minister will be the chairperson of this GST Council committee. Yes, और at present निर्मला जी सीतारमण जी है यहाँ पे चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल कमेटी, ऑलराइट, as she is a Union Finance Minister of India. Yes, my dear friends, as a member, the Union Minister of State will be the charge of Revenue of Finance. ठीक है मेरे दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट से दो लोग हो गए। ठीक है, एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और एक और मेंबर होगा मेरे दोस्तों जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। ठीक है, he will be the member of this GST council. तो सेंट्रल गवर्नमेंट से दो मेंबर हो गए, 1 and 2, and मेरे दोस्तों rest of the members would be from state government. All right, the ministry in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each state government as members of 31 states. मेरे दोस्तों, चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा इन स्टेट के मेंबर्स को और ये जनरली फाइनेंस मिनिस्टर्स ही होते हैं। हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ही इसके मेंबर बनते हैं जनरली। ठीक है, एंड इट इज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर मेरे दोस्तों टोटल देखा जाए तो टोटल मेंबर्स कितने हो जाते हैं? टोटल मेंबर्स अगर देखा जाए तो कितने हो जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से 2
ठीक है। और टोटल स्टेट्स कितने हैं, यूनियन टेरिटरी वगैरह मिला के मेरे दोस्तों 31 स्टेट्स, ठीक है। तो 31 मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट से और 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। ये हो गए टोटल मेंबर 33। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीएसटी काउंसिल। ऑल राइट, नाउ रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। मेरे दोस्तों क्या लगता है आपको, जीएसटी काउंसिल कोई फैसला ले ले, जीएसटी काउंसिल कोई फैसला ले तो क्या वो पत्थर का लकीर हो जाती है? मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस देती है गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के ऊपर होता है भाई साहब कि आपको रिकमेंडेशंस को मानना है नहीं मानना है, फिर उस हिसाब से नोटिफिकेशंस लाए जाते हैं, कुछ अपडेट करना है लॉ में। तो दैट इज द थिंग माय डियर फ्रेंड्स। ओके, व्हाट डज इट सेज? Article 279A specifies that the Council will make the recommendations to the Union and States on the important issues related to the GST. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज जीएसटी काउंसिल के नजर में आएंगे मेरे दोस्तों, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई चीज को मद्देनजर रखते हुए या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज को मद्देनजर रखते हुए कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यूज जीएसटी रिलेटेड जो होंगे, उस इश्यूज की बात कर रहा है कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स या एग्जेम्प्ट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई गुड्स को टैक्स के ब्रैकेट में आना चाहिए या उसे एग्जेम्प्ट रहना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इस रिलेटिंग जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस देगा, लेकिन फाइनल अथॉरिटी वुड बी द गवर्नमेंट वेदर टू ब्रिंग इट और नॉट। बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन दे विल ब्रिंग इट टू द पिक्चर कि भाई साहब ये टैक्स ब्रैकेट में आना चाहिए या फिर ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए। दिस इज द थिंग माय डियर फ्रेंड्स। सो जीएसटी काउंसिल इज अ की डिसीजन मेकर, ऑलराइट। देयर इज अ वन थिंग, बट it only gives the recommendations, and always remember my dear friends, GST council recommendations are always advisory, recommendatory, not mandatory. All right my dear friends, yeah. And yeah, further elaborating this, what does GST council do? GST council lays down the GST law principle that govern the following. Yes my dear friends, कुछ important issues, कुछ important concepts GST के, जैसे कि principles of levy, yes, charge इससे create होता है मेरे दोस्तों, इससे relating कोई decisions लाना है, इससे related कोई recommendations लाना है। place of supply, yes my dear friends, मेरे दोस्तों place of supply relating कोई decisions लाने हैं तो वो भी GST काउंसिल देती है, ठीक है। या फिर threshold limits, yes, threshold limits। हाँ मेरे दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज हो गई है या कंपोजिशन लेवी में थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज हो गई है। हाउ इट इज डन? सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ऑलराइट। जीएसटी काउंसिल गिव्स द रिकमेंडेशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन सरकार जो होती है उस पर काम करती है और फाइनली उसको थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, व्हाटएवर, ऑलराइट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे कि रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट या फिर कंपोजिशन स्कीम को लेकर, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। जीएसटी रेट, हाँ मेरे दोस्तों, कोई जीएसटी रेट अगर 28% लग रहा है तो उसको 12 पे लाना है, इस टाइप की बातें, ठीक है। स्पेशल रेट्स फॉर रेजिंग एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर। अरे भाई ये क्या चीज हुई? स्पेशल रेट्स को लेकर भी रिकमेंडेशंस दे सकती है सरकार, ठीक है, फॉर रेजिंग एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं मेरे दोस्तों। रिसेंट की बात है, केरल में बहुत बड़ा फ्लड आया था, बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी मेरे दोस्तों। तो केरल गवर्नमेंट ने क्या किया था? केरल गवर्नमेंट ने बोला था सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई साहब एक काम कर दीजिए, ये जो सिगरेट्स है ना, सिगरेट्स को फिलहाल के लिए, टोबैको को मेरे दोस्तों फिलहाल के लिए जो रेट लग रहा है उस पर रेट इंक्रीज कर दीजिए, और इंक्रीज करके यहाँ से जो भी एडिशनल रेवेन्यू आएगी वो हम यहाँ पे उपयोग करेंगे बाढ़ से राहत दिलाने के लिए। जो भी एडिशनल रेवेन्यू आएगी टोबैको पे ज्यादा जीएसटी का रेट चार्ज करके उसे हम उपयोग करेंगे बाढ़ से लोगों को राहत दिलाने में, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में हम उसे यूज करेंगे। तो केरल गवर्नमेंट का ये एक रिकमेंडेशन गया था केंद्र सरकार को, और इसके रिलेटिंग मेरे दोस्तों ये डिसीजन जीएसटी काउंसिल ने लाया और रेट ऑन जीएसटी टोबैको पे इंक्रीज कर दिया गया। कहां पे? केरल पे, ठीक है। मेरे दोस्तों एक चीज समझिएगा, जहां तक गुड्स का सवाल होता है जीएसटी में, मैं नीचे लिख रहा हूं दोस्तों, गुड्स का सवाल होता है, एक होता है डीमेरिट गुड्स मेरे दोस्तों, डीमेरिट गुड्स, ठीक है। एक होता है लग्जरी गुड्स, ठीक है, डीमेरिट गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। मेरे दोस्तों ये कुछ इस प्रकार के गुड्स है कि इस पे कभी भी सेल बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होती रेट को बढ़ाने चढ़ाने से। अरे सिगरेट पीना कोई बंद करेगा क्या? उस पर 28% रेट अगर लग गया तो
नहीं बंद करता, ठीक है। लग्जरी गुड्स जिसको लेना है वो लेके ही रहेगा। शौक बड़ी चीज है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये ऐसे गुड्स का हमेशा फायदा उठाया जाता है, ठीक है। ऐसे गुड्स पे जीएसटी ज्यादा इंक्रीज करके एट टाइम्स फायदा उठाया जाता है ताकि एडिशनल रेवेन्यू सरकार से जनरेट कर पाए, और कोई भी स्पेसिफिक इश्यूज है तो उसमें इस जीएसटी की एडिशनल रेवेन्यू से मदद ली जाए। जैसे कि केरल गवर्नमेंट ने केरल फ्लड में रेस्क्यू ऑपरेशन लाने के लिए ये एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया था बाय इंक्रीजिंग द जीएसटी रेट ऑन टोबैको। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, या लेट्स प्रोसीड फर्दर। यस, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हमने बात तो कर लिया कि जीएसटी काउंसिल क्या है। जीएसटी काउंसिल इज द की डिसीजन मेकर, ठीक है, की डिसीजन मेकर। चलिए समझते हैं। अब दोस्तों डिसीजन जो है इंसेप्शन में लिए गए होंगे और डिसीजन जो रेगुलर डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है। इंसेप्शन मतलब जब जीएसटी मेरे दोस्तों शुरू में आया था, एट द इंसेप्शन, एट द वेरी बिगनिंग, तब जो डिसीजन लिए गए वो डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि कौन कौन से टैक्स को सबसम करना है जीएसटी में, ये एक मेजर फैक्टर था। व्हाट वुड बी द टैक्स रेट्स, व्हाट वुड बी द टैक्स हाईएस्ट कैप, राइट। जैसे कि 40% का मेरे दोस्तों 40% का हाईएस्ट रेट कैप लगा हुआ है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई जीएसटी हो नहीं सकता, ठीक है। दिस हैज बीन डिफाइंड, ऑल सच थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन द चार्जिंग सेक्शंस ऑफ द सीजीएसटी। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार के इंसेप्शंस में डिसीजन लिए गए, ठीक है। What are the major taxes to be subsumed into the GST, or what would be the tax cap? All right. So my dear friends, yeah, these were the inception decisions. And as far as regular decisions is concerned, as we have talked earlier, कि मेरे दोस्तों हाँ रेगुलर में क्या कि टैक्स ब्रैकेट में आएगा कि नहीं आएगा, एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेडलाइन रिलेटेड, ठीक है, ड्यू डेट्स एंड ऑल सच थिंग्स। ऑल राइट, कुछ कंसेप्ट्स पे बातें करना, प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये रेगुलर डिसीजंस में ये सारी चीजें आती है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, द डिसीजन कुड बी वन व्हिच हैज बीन टेकन इन द इंसेप्शन, एंड द रेगुलर डिसीजन ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग रेगुलर जो मीटिंग करके लाएगी ये रेगुलर डिसीजन में आएंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्तों बात तो हो गई, हमने ये बात तो जान ली कि भाई साहब डिसीजन होगा जीएसटी काउंसिल डिसीजन पे आएगी। अब मेरे दोस्तों आपको एक चीज बताऊं मैं कि जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स है, 33 मेंबर्स है, ठीक है। अभी हमने देखा, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2, स्टेट गवर्नमेंट के 31। ऑलराइट, अरे दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व भी इसलिए किया गया है ताकि सब सहमति से, ठीक है, सबकी कंसेंट से कोई डिसीजन पे पहुंच सके। दैट इज व्हाई स्टेट गवर्नमेंट के सारे राज्यों में से सारे राज्यों में से मेरे दोस्तों एक स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स को उठाया गया है, ठीक है, ताकि जब भी कोई जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया जाए तो सबकी सहमति से लिया जाए। अब ये सहमति कैसे साबित होगी मेरे दोस्तों, कोई भी डिसीजन अगर आएगा उसमें नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है भाई। जितने भी मेंबर प्रेजेंट रहेंगे वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट रहे होंगे वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, उसका 3/4 से कम नहीं होना चाहिए कोई भी डिसीजन, 3/4 से वोटिंग नहीं होना चाहिए कम कोई भी डिसीजन को लेकर। ऑलराइट, दिस इज द फैक्ट एंड दिस हाउ द डिसीजन इज टेकन। अब मेरे दोस्तों ये 3/4 कैसे असरटेन किया जाता है, इसमें भी वेट दिया गया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स का वेट, स्टेट गवर्नमेंट के वोटिंग का वेट, ये वेट दिया गया। व्हाट इज द वेट? सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा जो वेट रहेगा मेरे दोस्तों वो 1/3 रहेगा, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो वेट रहेगा वो रहेगा 2/3। यस, ऐसे वेट डिसाइड होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के वेट ऐसे डिसाइड किए गए हैं, और ये वेट अप्लाई करने के बाद इट शुड नॉट बी लेस देन 3/4 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तब जाके माना जाएगा कि हाँ जीएसटी काउंसिल का ये फैसला लिया गया और ये फाइनल हुआ, ठीक है, या तो हाँ हुआ या तो ना हुआ, व्हाटएवर। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आइए बढ़िया से जबरदस्त एग्जांपल के साथ हमारे दोस्तों समझते हैं कि ये जीएसटी काउंसिल में फैसला कैसे लिया जाता है और वोटिंग का जो होता है पावर वो कैसे किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड। मैं दोस्तों एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं गुजरात में इलेक्शंस आने वाले हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, गुजरात में इलेक्शंस आने वाले हैं। गुजरात में गुजरातियों का फेवरेट डिश खाखरा, ठीक है,
खाकरा मेरे दोस्तों बहुत ही फेवरेट डिश है गुजरातियों का, और वहाँ पे 12% रेट लगता है। सपोज मान के चलते 12% रेट लगता है खाकरा में। अब दोस्तों गुजरात में वोट बैंक असरटेन करना है, सारे वोट्स कलेक्ट करना है, तो वहाँ के पीपल्स को तो फेवर में लेना पड़ेगा ना, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो दैट इज वाई वहां के वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए मेरे दोस्तों इलेक्शन के समय गुजरात की गवर्नमेंट ने क्या किया कि खाकरा में रेट भाई साहब कम कर दो, 5% कर दो, रिड्यूस दी रेट, रिड्यूस कर दो रेट, कितना 5% पे। ये गुजरात की सरकार ने ऐसा मान के चला। अब इसके लिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग बुलाएगी। चलो आ गए भैया, सब लोग आ गए। ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग आ रहे हैं मेरे दोस्तों। टोटल मेंबर 33 मेंबर्स है मेरे दोस्तों। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 33 मेंबर में से कोई भी मेंबर एब्सेंट हुआ हो, जितने भी काउंसिल मीटिंग्स हुई है। तो हम ये मान के चलते हैं कि गुजरात के खाकरा को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सारे 33 मेंबर आए आज, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के 31 मेंबर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर्स। नाउ डिसीजन होना है मेरे दोस्तों कि क्या गुजरात में खाकरा पे रेट 12 से 5% हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए वोटिंग हो रही है, ठीक है मेरे दोस्तों। स्टेट में से 20 लोगों ने 20 मेंबर्स ने फेवर में वोट दिया, 20 मेंबर्स ने फेवर में वोट दिया, ठीक है। अब चलिए इसका वेट निकालते हैं। 20/31, ठीक है। टोटल स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर कितने हैं? 31। 20/31 इसका वेट निकाले इंटू 2/3, ठीक है, इंटू 2/3 जो भी आएगा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में 2, ठीक है दोस्तों, 2 मेंबर। अच्छा मेरे दोस्तों एक चीज और आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमेशा जो रिकमेंडेशन से प्रपोज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही एट टाइम्स प्रपोज करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही एट टाइम प्रपोज करती है। तो जो प्रपोज कर रहा है वो तो ऑलरेडी फेवर में रहेगा ही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर्स, ठीक है, हमेशा फेवर में, एट टाइम्स फेवर में तो रहेंगे ही, बिकॉज प्रपोज करने वाले वही है। तो 2 में से 2 लोग, दोनों ने फेवर में ही कहा। अब इसका 2/2 इंटू 1/3 इसका वेट निकाले, ठीक है मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट ने 20 वोट दिए फेवर में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे में से पूरे। और इनका वेट हमें जो दिया हुआ है कि 2/3 हमें किसका वेट लेना है? स्टेट गवर्नमेंट का। 1/3 हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट लेना है, ठीक है। और मेरे दोस्तों ये वेट निकाल के कैलकुलेट करके जो वोटिंग आती है वो आती है 0.76। कहने का मतलब 76% लोगों ने बोला है कि हाँ खाकरे में रेट क्या हो जाना चाहिए? खाकरे में रेट हो जाना चाहिए भाई साहब 5%, 12 से 5 हो जाना चाहिए। मतलब ये है 3/4 ऑफ द मेजोरिटी से ज्यादा। तो ये डिसीजन पास हो गया मेरे दोस्तों जीएसटी काउंसिल में। यस मेरे दोस्तों कुछ इस प्रकार से जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिए जाते हैं। यस तो हमने आज क्या क्या बात की मेरे दोस्तों? टुडे वी टॉक्ड अबाउट द जीएसटी काउंसिल। ऑलराइट, जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का इंपॉर्टेंस क्या है? जीएसटी काउंसिल इज अ की डिसीजन मेकर रिलेटिंग टू द n number of matters relating to the GST like rates of tax, exemptions। तो ये सारी चर्चा हमने की है मेरे दोस्तों। फिर हमने ये भी देखा कि जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और ये कोई डिसीजन फाइनल डिसीजन कब माना जाता है, ये सारी चर्चाएं हमने आज की मेरे दोस्तों। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द जीएसटी काउंसिल कंसेप्ट एंड यस माय डियर फ्रेंड्स। तो जब तक कि हम एक नए वीडियो के साथ आते हैं तब तक ले टाटा, गुड बाय एंड जय हिंद मेरे दोस्तों। खुश रहे, सुरक्षित रहे, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।